वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लेथ मशीन से ही संबंधित। पिछले दो वीडियो में हमने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेकर के आए थे। आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑप्शनल क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर की हम बात करेंगे। इस तरीके के हम दो तीन सेट लेकर के आएंगे, जिसमें जो है लेथ मशीन और लेथ कटिंग टूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलते हैं सेशन की तरफ। बात करते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें से हमें एक सही आंसर चूज करना है लेथ मशीन से संबंधित। ठीक है, लेथ मशीन के बारे में हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं क्वेश्चन से, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लेंगे, आई बटन में हम वो वीडियो लगा देंगे। चलते हैं सेशन की तरफ। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन में कि जब थ्रेडिंग टूल थ्रेड के अंत तक पहुंच जाता है, यानी लेथ मशीन पर जब थ्रेड काटते हैं, जिस टूल के द्वारा, उसको थ्रेडिंग टूल कहते हैं। थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल प्रयोग किए जाते हैं। तो वह जो टूल है वह अंत तक पहुंचता है तो क्या करना चाहिए। यानी जो है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब थ्रेडिंग टूल थ्रेड के अंत तक पहुंच जाता है तो टूल को ऑप्शन ए में दिया है ग्रूव में छोड़ देना चाहिए और वर्कपीस को रिवर्स करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि मशीन को रोकने के बाद पीछे हटा लेना चाहिए। ऑप्शन सी है टूल द्वारा कट लगाते समय पीछे हटा लेना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी जो है वह कह रहा है कि वर्क पीस को निकालने के बाद पीछे हटा लेना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है सी, यानी टूल द्वारा कट लगाते समय पीछे हटा लेना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो आंसर है ये करेक्ट आंसर होगा कि टूल द्वारा कट लगाते समय पीछे हटा लेना चाहिए। ठीक है, थ्रेड कटिंग टूल जो है, थ्रेड कटिंग टूल के अंत तक पहुंच जाने पर टूल को टूल के द्वारा कट लगाते समय पीछे हटा लेना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि बाहरी चूड़ी काटने से पहले वर्क पीस को निम्नलिखित में से किस व्यास की टर्निंग करनी चाहिए। यानी जो है बाहरी चूड़ी काटनी है, कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब है, गोल जॉब है, उसके बाहर में यानी एक्सटर्नल थ्रेड काटना है। तो ये कह रहा है कि बाहरी चूड़ी काटने के लिए वर्क पीस के निम्नलिखित में से किस व्यास को टर्निंग करनी चाहिए। यानी एक्सटर्नल थ्रेड काटना है हमें, तो सबसे पहले बाहरी हिस्से को ही, यानी मेजर डायमीटर, जो बाहर का डायमीटर है, उसको सबसे पहले टर्निंग करेंगे। यानी लेथ मशीन की जो क्रिया होती है, लेथ मशीन पे जो काम करते हैं, लेथ मशीन पे जो ऑपरेटर काम करते हैं उसको टर्नर कहते हैं, और लेथ मशीन पे जो भी क्रियाएं होती है उसको टर्निंग कहते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि बाहरी चूड़ी काटने से पहले वर्क पीस को निम्न में से किस व्यास की टर्निंग करनी चाहिए। तो उस जॉब जो है, बाहरी चूड़ी काटने है जॉब पे, तो उसका जो है मेजर डायमीटर जो है पहले वो टर्निंग करना होता है। यानी ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है मेजर डायमीटर, ऑप्शन बी में है कोर डायमीटर, ऑप्शन सी में है पिच डायमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है हेड डायमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा मेजर डायमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मेजर डायमीटर को पहले टर्निंग करना होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एकल बिंदु कर्तन औजार यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, एकल बिंदु कर्तन औजार का मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। उसका प्रयोग करते हुए लेथ मशीन पर चूड़ी काटते समय औजार द्वारा चले गए रास्ते को क्या कहते हैं। यानी जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और वह लेथ मशीन पर चूड़ी काटते हैं उससे, तो जो जिस तरीके से वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल चलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हेलिक्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लेथ पर मल्टी स्टार्ट चूड़ी को काटा जाता है। यानी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से जो है मल्टी स्टार्ट चूड़ी को काटा जाता है किसके द्वारा। तो ऑप्शन से देखा जाए हमें, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, चेजर है, बी में है डाई हेड, सी में है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और डी में है स्प्लिट डाई। तो जो है हमें मल्टी स्टार्ट चूड़ी काटने हैं, तो उसके लिए जो है हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का चूज करते हैं, यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बड़े व्यास की रफ बोरिंग के दौरान असामान्य आवाज़ सुनाई देती है, इस दोष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है। जब बड़े व्यास की रफनिंग की जाती है यानी रफ बोरिंग की जाती है,
जब बहुत बड़ा व्यास होता है और उसका जो है बोरिंग किया जाता है, रफ बोरिंग किया जाता है, तो उसमें आवाज़ सुनाई देती है। तो ये आवाज़ क्यों सुनाई देती है, हमें ये बताना है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में देखिए कि बोरिंग औजार अपने चाल में स्प्रिंग करता है। ऑप्शन बी में है कि शीतलक को बल के साथ नहीं डाला गया है। ऑप्शन सी में है कि औजार केंद्र ऊंचाई से नीचे सेट किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी है कि फ्रंट कटिंग एज पर सेकेंडरी अवकाश ग्राइंड नहीं किया गया है। तो ये जो है ये कह रहा है कि बड़े व्यास जो है उसकी बोरिंग कर रहे हैं हम, रफ बोरिंग कर रहे हैं, तो उसमें आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ क्यों आती है, हमें ये बताना है। तो ये आवाज़ आने का जो मेन कारण है वह होता है कि बोरिंग औजार अपने चाल में स्प्रिंग करता है, यानी जो बोरिंग टूल है वह अपने चाल में जो है स्प्रिंग ट्रेवल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी चूड़ी काटने के लिए चूड़ी औजार की निम्नलिखित में से कौन सी सही स्थिति है। यानी जब वी थ्रेड काटते हैं तो चूड़ी औजार जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही स्थिति में क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या है, कार्यखंड के अक्ष के साथ औजार के अक्ष को 30 डिग्री में रखते हुए कार्यखंड की बिल्कुल केंद्र ऊंचाई पर। ऑप्शन बी में है कार्यखंड के अक्ष के साथ औजार के अक्ष को 60 डिग्री के कार्यखंड के बिल्कुल केंद्र की ऊंचाई पर। और ऑप्शन सी में है 45 डिग्री। और ऑप्शन डी में है कि वर्क पीस के अक्ष के साथ औजार के अक्ष को लंब रूप से यानी 90 डिग्री पे। ऑप्शन ए में देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे आप कि वी चूड़ी काटने के लिए चूड़ी औजार को निम्नलिखित में से किस स्थिति में रखा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 30 डिग्री में, ऑप्शन बी में है 60 डिग्री में, ऑप्शन सी में है 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री यानी बिल्कुल लंबवत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह जो होगा 90 डिग्री में रखते हैं, बिल्कुल लंबवत रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये लंबवत वाला जो है वह करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि टर्निंग के द्वारा अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त होगा। जब हम टर्निंग करते हैं तो अभी हमने बताया कि जब लेथ मशीन के द्वारा कोई भी ऑपरेशन करते हैं, लेथ मशीन का जो ऑपरेटर होता है उसको टर्नर कहते हैं और लेथ मशीन पे जो क्रियाएं करते हैं उसको टर्निंग कहते हैं। तो टर्निंग के द्वारा अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए क्या जो है कथन कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दिया है गति व फीड को बढ़ाएं। ऑप्शन बी में है गति व फीड को घटाएं। ऑप्शन सी में है गति को बढ़ाएं तथा फीड को घटाएं। और ऑप्शन नंबर डी में है कि फीड को बढ़ाएं तथा गति को घटाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टर्निंग के द्वारा अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए जो है वह गति को बढ़ाते हैं और फीड को घटाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी गति को बढ़ाएं तथा फीड को घटाएं, यानी ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अच्छी टर्निंग के लिए स्पीड बढ़ाते हैं और फीड को कम घटाते हैं, मतलब ऐसे ऑपरेट करते हैं मशीन को। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च गति यानी हाई कटिंग करना है हाई स्पीड के लिए उच्च गति इस्पात के औजार का प्रयोग करते हुए मृदु इस्पात की टर्निंग करने के लिए कटिंग की कौन सी रेंज सेट की जाती है। यानी विच रेंज ऑफ कटिंग स्पीड इज सेट फॉर टर्निंग अ माइल्ड स्टील यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। माइल्ड स्टील का हमें मटेरियल है और उसके लिए हाई स्पीड स्टील की कटिंग टूल है। तो इसमें क्या रेंज रखा जाता है। एमएस मेटल का जो है जॉब है और कटिंग टूल जो है हाई स्पीड स्टील का है। तो उसका जो है कटिंग स्पीड का जो रेंज है वो क्या रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए क्या है 50 से 20 मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी में है कि 35 से 50। ऑप्शन सी है 50 से 80 और ऑप्शन नंबर डी है 70 से 100 मीटर पर मिनट। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 35 से 50 मीटर पर मिनट, यानी ऑप्शन बी में जो है 35 से 50 मीटर पर मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा 35 से 50। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औजार के किस फीडिंग द्वारा फाइनल फेसिंग की जाती है। फेसिंग की जो बात आती है तो फेसिंग के बारे में हम बताएंगे आपको कि फेसिंग क्या होता है। जॉब के ऊपर जो है फिनिश किया जाता है उसके फेस को। तो फेसिंग जो है औजार के किस फीडिंग द्वारा फाइनल फेसिंग की जाती है। ऑप्शन ए में है जॉब के केंद्र से परिधि की ओर। ऑप्शन बी में है जॉब की परिधि से केंद्र की ओर। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो जो है फाइनल फेसिंग की जब बात आती है तो ये जो है जॉब के केंद्र से परिधि की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक है, ये जो है कि जॉब के केंद्र से फ्रॉम सेंटर टू हाई टू जॉब। ठीक है,
जॉब के केंद्र से परिधि की ओर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ढलवा लोहे की टर्निंग करते समय निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिप्स पाए जाते हैं। ढलवा लोहा है और उसकी टर्निंग जब करते हैं तो कैसे चिप्स निकलते हैं। ऑप्शन ए में दिए लंबे कर्ली चिप, ऑप्शन बी में है वृत्तखंडीय चिप, ऑप्शन सी में है आई आकार की चिप्स और डी में है स्पाइरल चिप्स। चिप्स के बारे में हमने बताया था कि चिप्स जो होता है जब भी लेथ मशीन पे कटिंग करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन करने के बाद जो चिप्स बनता है, बुरादा बनता है, मटेरियल काटते हैं, जो भी बचता है बर, वही चिप्स होता है। जो मटेरियल रॉ मटेरियल के रूप में जो गिरते हैं नीचे, वही बताना है। तो ढलवा लोहा है, उसकी टर्निंग करते हैं तो किस प्रकार के चिप्स बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें जो है वृत्ताकार यानी जो है ये जो है गोल गोल आकार के चिप्स बन के निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा वृत्तखंडीय चिप्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जैसे जैसे कार्यखंड का व्यास घटता जाता है स्पिंडल की गति एक समान पर कटिंग गति के लिए जैसे जैसे कार्यखंड का व्यास घटता जाता है स्पिंडल की गति क्या करनी चाहिए। जब भी हम लेथ मशीन पर ऑपरेशन करते हैं, काम करते हैं, तो जब हमारा जो है जॉब बनने लगता है और कार्यखंड का जो व्यास है, जो जॉब का व्यास है, वो कम होता जाता है, तो स्पिंडल की गति को कम करना चाहिए। देखिए ऑप्शन में क्या कहती है, बढ़ाना चाहिए, बढ़ती है, ऑप्शन बी में घटती है, ऑप्शन सी में समान रहती है और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है, सॉरी, जो है जैसे जैसे कार्यखंड का व्यास घटता है स्पीड बढ़ती है। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीड बढ़ती है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सेंटर ड्रिल शुड बी डन एट, मैंने जो है सेंटर ड्रिल होता है, सेंटर ड्रिलिंग की जानी चाहिए, यानी सेंटर ड्रिलिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है कम फीड के साथ अधिक आरपीएम पर, ऑप्शन बी में अधिक फीड के साथ अधिक आरपीएम पर, ऑप्शन सी में अधिक फीड के साथ कम आरपीएम और डी में है कम फीड के साथ कम आरपीएम। तो सेंटर ड्रिलिंग की जब बात आती है तो इसमें क्या होता है, कम फीड के साथ अधिक आरपीएम रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेंटर ड्रिलिंग जब की जाती है तो इसमें फीड कम होता है और आरपीएम ज़्यादा होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ पर चूड़ी कर्तन के दौरान टूटी हुई चूड़ी बाहर निकालने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। टूटी हुई चूड़ी बनने का, अच्छा, लेथ मशीन पर जब चूड़ी काटते हैं, देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेथ मशीन पर जब चूड़ी काटते हैं तो चूड़ी काटने के दौरान जो है वह चूड़ी जो है टूटी हुई चूड़ी बनने लगती है, यानी जो है चूड़ी सही नहीं बनती है, वो टूट जाती है। तो उसका कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया है ब्लंट औजार, यानी जो कटिंग टूल है वह ब्लंट है, ऑप्शन बी में है भारी कट की गहराई, ऑप्शन सी में है अपर्याप्त साइड अवकाश, यानी साइड क्लियरेंस जो है वह कम है, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है चूड़ी काटते हैं जब लेथ मशीन पर और वो चूड़ी जो टूटने लगती है, अच्छी चूड़ी नहीं बनती, टूटी हुई चूड़ी बनती है, तो उसका मेन कारण जो है ये ब्लंट औजार भी हो सकता है, भारी कट जो है ये भी है, हैवी डेप्थ कट लगाएंगे तो भी हो जाएगा, और जो है साइड जो क्लियरेंस है ये भी अपर्याप्त होता है। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वह चारों ऑप्शन सही है, यानी ये जो तीनों जो दिए गए हैं इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यानी सब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, चूड़ी टूटने के सभी कारण हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल बिंदु औजार के साथ चूड़ी कर्तन के दौरान चूड़ी की पिच गलत होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। यानी जब सिंगल पॉइंट यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग यूज करते हैं, कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट का जो कटिंग टूल हम यूज करते हैं, तो उसके साथ जो है चूड़ी जो है उसके चूड़ी कर्तन के दौरान चूड़ी की पिच गलत होने का मतलब, जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम यूज करते हैं तो उसमें जो थ्रेड काटते हैं तो वह जो उसका पिच जो है वह गलत होता है। तो वह गलत क्यों होता है, उसका कारण हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि चेंज गियर का गलत चुनाव, यानी जो गियर है वह गियर चेंजिंग अच्छे से नहीं होता है, और ऑप्शन बी में है लीड स्क्रू का घिस जाना, ऑप्शन सी है हाफ नट का घिस जाना। हाफ नट यूज किया जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब थ्रेडिंग काट करते हैं तो, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई एक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी, यानी उपरोक्त में से कोई एक। जब भी प्रॉब्लम होगा तो इनमें से कोई भी एक रहेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेपर टर्निंग की कंपाउंड स्लाइड विधि में पावर फीड संभव नहीं होता है,
उपरोक्त के कारण टेपर वर्कपीस पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष आ सकता है? जब भी टेपर टर्निंग करते हैं तो कंपाउंड स्लैंड विधि में पावर फीड संभव नहीं होता है। तो ये क्यों संभव नहीं होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन में देखिए क्या है। ऑप्शन ए में दिया है चैटर, यानी चैटरिंग जो आता है चैटर करता है। फिर बी में है खराब सरफेस फिनिश, और सी में है सेट किए हुए कोण की अपेक्षा टेपर कोण अधिक बनना, और डी में है सेट किए हुए कोण की अपेक्षा टेपर कोण कम बनना। एक में अधिक है और एक में कम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खराब सरफेस फिनिश। तो दोस्तों हमने जो भी अभी लेथ मशीन से संबंधित कुछ मशीन ऑपरेटिंग करते समय जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, थ्रेड काटते हैं, तो ये जो है ज़्यादातर क्वेश्चन थ्रेड कटिंग टूल से ही था, यानी थ्रेडिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब क्वेश्चन हमने जो भी बताया 15 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही अन्य सारे वीडियोस यदि आपको देखने हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। ITI फीटर टर्नर मशीनिस्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियो हम अपने इस चैनल में बनाए हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।